नमस्कार बच्चों। आज हम लोग राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में अरस्तु के विचारों की व्याख्या करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अरस्तु को राजनीतिक चिंतन के इतिहास में राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। यद्यपि अरस्तु से पहले उनके गुरु प्लेटो ने राजनीति पर अपने विचार प्रस्तुत किए, लेकिन प्लेटो मूलतः एक आदर्शवादी दार्शनिक था। उसका संपूर्ण चिंतन कल्पना और आदर्श पर आधारित था। साथ ही प्लेटो राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र का एक अंग मात्र मानता था। अरस्तु ने सबसे पहले राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से पृथक कर एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रतिष्ठित किया। अपनी महानतम रचना पॉलिटिक्स की रचना उसने यथार्थवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर की। अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक निम्न आधारों पर हम मान सकते हैं, क्योंकि अरस्तु ने राजनीति विज्ञान में नवीन अवधारणाओं का प्रतिपादन किया जो आज भी राजनीति विज्ञान का मार्ग प्रशस्त करती है। सबसे पहले अरस्तु ने अपने विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया। अरस्तु ने अपने समय में प्रचलित जितनी भी जो राजनीतिक संस्थाएं थी उनकी वैज्ञानिक व्याख्या की, उनका क्रमबद्ध अध्ययन प्रस्तुत किया। ऐसा माना जाता है कि अरस्तु ने जिस राजनीति पर जिस महानतम रचना पॉलिटिक्स की रचना की, उसकी रचना से पहले उसने अपने समय में प्रचलित 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया और उसके पश्चात यथार्थवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर अपनी रचना रची। दूसरा जो कारण है वह यह है कि अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रतिष्ठित किया, क्योंकि हम जानते हैं कि अरस्तु से पहले राजनीति शास्त्र नीति शास्त्र का एक अंग मात्र था। अरस्तु ने न केवल राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से पृथक किया, बल्कि राजनीति शास्त्र को एक सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा दी जो अन्य समाज विज्ञानों को दिशा निर्देशित करता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वह यह है कि अरस्तु यथार्थवादी विचारक था। अरस्तु ने प्लेटो के समान दार्शनिक राजाओं की अवधारणा जैसे किसी अवधारणा का प्रतिपादन नहीं किया। उसने सदैव ही इस बात पर बल दिया कि जीवन में अतिशयोक्ति के मार्ग को त्याग कर संयम के मार्ग को अपनाना चाहिए। उसने मध्यम मार्ग का अनुसरण किया और अरस्तु ने शासन के जिस सर्वोत्कृष्ट प्रकार जिसे उसने पॉलिटी की संज्ञा दी, उसमें इस बात का उसने प्रतिपादन किया कि इसमें जनतंत्र और धनिकतंत्र के गुणों का समावेश होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण बात जो है जिसके कारण अरस्तु को आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है वह यह है कि उसने आगमनात्मक और तुलनात्मक अध्ययन पद्धतियों को अपनाया। आगमनात्मक अध्ययन पद्धति जिसे एक वैज्ञानिक पद्धति माना जाता है, इसमें विचारक जो कुछ देखता है, जिन ऐतिहासिक तथ्यों की खोज करता है, उसके पश्चात उसके बाद क्रमबद्ध और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उन अवधारणाओं का निर्माण और विवेचन प्रस्तुत करता है। एक अन्य कारण है वह यह है कि अरस्तु ने राज्य के पूर्ण सिद्धांत का क्रमबद्ध निरूपण किया। अरस्तु ने राज्य के जन्म और उसके विकास से लेकर उसके स्वरूप, संविधान की रचना, सरकार के निर्माण, नागरिकता की व्याख्या और कानून की सर्वोच्चता तथा क्रांति जैसी अनेक अवधारणाओं का विशद, क्रमबद्ध और वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। उसने इस बात का प्रतिपादन किया कि व्यक्ति स्वभाव से एक राजनीतिक और सामाजिक प्राणी है। इसके अलावा अरस्तु ने सरकार के अंगों का निरूपण किया। उसने सरकार के 3 अंग बताए: जुडिशरी, मजिस्ट्रेसी और असेंबली, जो क्रमशः न्यायिक, कार्यकारी और विधायी अंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज हम लोग जानते हैं कि सरकार के जो ये 3 अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उसका बीजारोपण अरस्तु ने नहीं कर दिया था, जो आगे चलकर राजनीति विज्ञान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के साथ ही साथ नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत
का प्रतिपादन राजनीति विज्ञान में किया गया। इसके अलावा अरस्तु ने कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन किया। प्लेटो के विपरीत अरस्तु ने इस बात का प्रतिपादन किया कि शासन का संचालन कानून और परंपराओं के आधार पर ही किया जाना चाहिए। इसी कारण कानून की सर्वोच्चता या विधि के शासन की सर्वोच्चता के कारण ही अरस्तु को संविधानवाद का जनक माना जाता है।